नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ये तकनीक कृषि, रक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और भूमि मैपिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी से कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी और इससे छोटे किसान काफी लाभान्वित होंगे। ड्रोन उद्योग के फलने फूलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक को लेकर देश में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन से किसानों को खेती के आधुनिक तरीके अपनाने और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने में ड्रोन महत्वपूर्ण होंगे। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश की 2982 पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए 150 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। बिलासपुर जिले में श्री नयना देवी विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्मित मझेहड़ पंचायत के भवन की आधारशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बिलासपुर जिले में भी 24 कॉमन सर्विस सेंटर में से 18 तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पंचायतों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए 249 सचिवों के पद सहित अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में पशु मोबाइल एम्बुलेंस योजना आरंभ की जा रही है, जो गांव-गांव जाकर पशुओं का उपचार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 29 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर मन की बात का प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। इस बीच प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के सफल समन्वय को लेकर पार्टी मुख्यालय शिमला में एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मन की बात कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक संजीव कटवाल ने कहा कि भाजपा इस कार्यक्रम को बूथ स्तर पर चलाती है। उन्होंने कहा कि 29 मई को मन की बात कार्यक्रम से पहले भाजपा नेता स्वच्छता अभियान चलाएंगे और संबंधित वार्डों में प्रधानमंत्री की रैली के निमंत्रण पत्र बांटेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने आज शिमला के रिज मैदान पर 31 मई को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री के दौरे पर उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से देश भर के 17 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी रूबरू होंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि एनसीसी हमें देश के प्रति निष्ठा व अनुशासन सिखाती है। वे आज राजभवन में एनसीसी समूह मुख्यालय शिमला के तत्वावधान में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। आर्लेकर ने कहा कि एनसीसी ने देश में समाज सेवा की भावना को जगाने में अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान राज्यपाल ने इस वर्ष 26 जनवरी को नई दिल्ली में शिविर और परेड में भाग लेने वाले एनसीसी ग्रुप मुख्यालय शिमला के 11 कैडेट्स को सम्मानित किया। भारत के कृषि विज्ञान केंद्रों का 12वां राष्ट्रीय द्विवार्षिक सम्मेलन 1 जून से सोलन के नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय में आयोजित होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश्वर चंदेल ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर से लगभग 1200 कृषि वैज्ञानिक भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का मुख्य विषय प्राकृतिक खेती रखा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।